अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरा व्लॉग कुछ 3 दिन के बाद अपलोड हो रहा है क्योंकि मैं बिज़ी थी शादी में, और आपको पता है जब शादी वाला घर होता है तो बहुत ज़्यादा मसरूफियात होती है, तो इस वजह से मैं ना टाइम से अपलोड नहीं कर पाई। मैंने सारी वीडियोज़ को रिकॉर्ड किया हुआ था, बट मुझे एडिटिंग करनी थी और एडिटिंग में ज़्यादा ही टाइम लगता है। तो भाई ये मेरा जो व्लॉग है, मैंने अपना व्लॉग फजर के टाइम से ही स्टार्ट कर दिया था। और आज मेरी भतीजी की बारात थी, तो मैंने फजर के टाइम मैंने उठी, क्योंकि जब भी मैं कोई व्लॉग स्टार्ट करती हूँ तो फजर के टाइम से ही स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मैं जब अल्लाह ताला का ज़िक्र करती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने कुरान पाक भी खोला और थोड़ी देर मैंने एक सिपारा भी पढ़ लिया था, क्योंकि कुरान पाक बहुत सुकून देता है। जब आप उठते हैं फजर में, जब अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हैं तो आपके काम इतने आसान हो जाते हैं। उसके बाद थोड़े बहुत बच्चों के कपड़े हुए हुए थे, क्योंकि आपको पता है विंटर है, इसमें आपको पता है सॉक्स हो गए और चीज़ें हो गई बहुत ज़्यादा जमा हो जाती हैं, तो मैं थोड़े थोड़े इसी वजह से ना, सर्दी की वजह से धो लेती हूँ। तो यहाँ मैंने ना सबसे पहले तौलिए डाल लिए थे। तौलिए हमारे बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो चुके थे, तो फिर मैंने ये वाले कपड़े डाल लिए थे। तो मैंने कहा एक ये वाला भी मतलब फेरा घूम जाएगा, तो फिर मैं एक साथ सारे खंगाल लूँगी। और बस उसके बाद ना कपड़ों को मैंने ना घुमा दिया था फेरा। उसके बाद मैंने ना अपने लिए नीम गर्म पानी बनाया और वो पिया। जब हम नीम गर्म पानी सुबह उठ के पीते हैं तो और भी हमारी बॉडी में इतना कोई सुकून मिलता है, और बिल्कुल भी हम फ्रेश हो जाते हैं, एकदम फ्रेश हो जाते हैं हम। उसके बाद मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया और बच्चों के लिए भी साथ साथ नाश्ता बनाया, क्योंकि आप विंटर वेकेशन ऑफ हो चुके हैं तो बच्चे भी घर होते हैं। तो मैं ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि मैं बच्चों को पराठे वगैरह अंडे वगैरह दूँ। वैसे नॉर्मल डे में तो ये मतलब ब्रेड वगैरह खा लेते हैं, तो बस यहाँ ना मैंने कहा कि ना आप लोगों को मैं ना जल्दी जल्दी है ना नाश्ता बना के दे देती हूँ, क्योंकि अभी बहुत से काम पेंडिंग पे रुके हुए थे। तो प्रेस वगैरह भी करना था कपड़ों पे, बच्चों के अपने भी। तो इस वजह से मैंने आज बहुत ज़्यादा जल्दी भी उठ गई थी, और जब जल्दी उठ जाओ तो आपकी इजीली सारे काम भी आराम से हो जाते हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले बच्चों को नाश्ता वगैरह करा दिया जाए, उसके बाद जो बाकी काम है वो मैं कर लूँगी। तो यहाँ बस मैंने इनको बोला कि आप ना जल्दी जल्दी फ्रेश हो। तो यहाँ मैं अपने लिए बना रही थी ऑमलेट। मैंने कहा आज मैं ना हल्की हल्की नमक मिर्चों वाला ऑमलेट बनाती हूँ। वैसे तो मैं सिंपल सा ऑमलेट बना लेती हूँ, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा था कि बस नमक मिर्चों वाला हल्का सा बनाया जाए। तो यहाँ बस मैंने थोड़ा हैवी नाश्ता करा दिया था बच्चों को। और बस यहाँ मैंने कहा कि मैं आप लोगों को ना पराठा बना देती, मतलब कि 10 साढ़े 10 का ये टाइम था और लाइट भी आ चुकी थी। तो मैंने कहा बस ना नाश्ता इनके लिए रेडी करते हैं, बाकी जो काम होंगे बच्चों की चीज़ें वगैरह, प्रेस वगैरह भी करने थे कपड़ों को, और हर चीज़ एक पहले से ही रेडी करनी थी। और आज मैंने पार्लर भी जाना था, तो मैंने कहा कि बस ना सारे काम ना जल्दी से हो जाए, वो सही है ना। तो बस यहाँ मैंने अपने लिए ये वाला आज बनाया था ऑमलेट, और मैंने ना पराठे के ऊपर ही इसको डाल दिया था। मैंने कहा साथ साथ इस पर भी है ना बिल्कुल ना सिक जाएगा, ये अच्छा सा फ्राई हो जाएगा, और मैं इसी पे ना रख के आराम से खा लूँगी। ये वाला मैंने ना नेट पे देखा था, एक चैनल पे आ रहा था ये इसकी रेसिपी, तो मैंने ऐसी देखी, मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। तो थोड़ा सा है ना अंडा चिपक गया था मुझसे, लेकिन ये कि जब मैंने इसको खाया ना तो खाने में बहुत ही कोई मज़े का लग रहा था। वैसे मैं ज़्यादातर बॉयल एग ही खाती हूँ, तो मैंने बस ये वाला आज आमलेट बना लिया था। तो यहाँ पर नाश्ता बिल्कुल रेडी हो चुका था, और यहाँ बस मैंने अपने लिए चाय निकाली। मैंने कहा चाय बिल्कुल मैं आराम से पीऊँगी, क्योंकि चाय पीने का मज़ा ही बंदा आराम से पिए तो ठीक है। तो यहाँ आना फिर मैंने थोड़ा बहुत ना सफाइयाँ की, घर को थोड़ा सा मेटा, और फ्रिज भी थोड़ा सा आगे से गंदा हुआ हुआ था, तो मैंने साथ साथ इसको भी है ना साफ़ कर लिया था। और उसके बाद बस मैं रूम में आ गई थी। मैंने ये सारे ब्लैंकेट वगैरह को फोल्ड करके इनको एक साइड पे ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। और बस सर्दियों में तो यही होता है ना कि आप इन चीज़ों को ही फोल्ड करते रहो। तो यहाँ बस ना बेडशीट को हल्की सी मैंने सेट करनी थी, ज़्यादा बेडशीट ख़राब नहीं हुई थी, तो मैंने हल्की हल्की सी इसको ना साइडों में से ना कवर कर दिया था। और जो दूसरा वाला रूम था वहाँ की भी मैंने ना अच्छे से ना सफाई भी कर ली थी, डस्टिंग वगैरह, बेडशीट भी चेंज कर दी थी। तो उस कमरे को मैंने पहले ही साफ़ कर लिया था। अच्छा, मैंने बर्तन सारे नाश्ते वगैरह के धो लिए थे, और यहाँ ना चीनी का डब्बा बिल्कुल खाली हो चुका था। तो मैंने कहा कि अभी हम लोगों ने ना ग्रोसरी की चीज़ें भी लानी थी, तो मैंने कहा कि इसको ना मैं ना धो लेती हूँ, उस डब्बे को, चीनी वाले को। तो जब वो चीनी आएगी तो मैं इसको ना रिफ़िल कर दूँगी। तो यहाँ मैं यही करती हूँ, जब भी मुझे कुछ ना
रिफ़िल करना होता है तो पहले मैं उन जार हो गया या और चीज़ों को उनको मैं ना धो लेती हूँ। इससे ये होता है कि साफ़ सुथरे ना डब्बे वगैरह भी रहते हैं और ना आपको इतनी है ना वो भी नहीं करनी पड़ती। तो खाने में मैंने कुछ बनाया नहीं था, बस सिंपल सी दोपहर में बच्चों के लिए लंच के लिए ये मैंने ना आलू फ्राई कर लिए थे इसके अंदर, मतलब ये आलू की कतलियाँ बना ली थी। तो भाई यहाँ हम ना ड्रेस प्रेस हो गया था, तो ये मेरी बेटी का ड्रेस था और ये मेरी साड़ी थी, मैंने ब्लैक कलर की साड़ी बनाई थी नेट पे। और बस यहाँ मैं रेडी हो चुकी थी पॉलर जाने के लिए, और मैंने अपनी जो बुकिंग कराई थी वो मैंने ज़किया रुकैया तारिक रोड पे ब्रांच है, जो कराची में रहते हैं उनको पता होगा, तो वो बहुत अच्छा पॉलर है, तो वहाँ मैंने अपनी बुकिंग करवा ली थी 1 महीने पहले। और यहाँ बस मैं आ चुकी थी क्योंकि हमें पॉलर वाली ने टाइम 4 बजे का दिया था, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स वगैरह होते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और भी मतलब आपको पता है कि सीज़न, शादियों का सीज़न चल रहा है, तो फिर और ज़्यादा तो यहाँ मतलब हम लोग इंटर हो चुके थे और बहुत ज़्यादा कुछ ना मतलब कि बुकिंग करवाने आए हुए थे, कुछ रेडी होने आए हुए थे, तो यहाँ कुछ जो उनकी जो मतलब हेल्पर थी, स्टाफ था, तो वो मतलब कोई बेस वगैरह बना रहा था, किसी ने हेयर कटिंग का था, मतलब अलग अलग वो बने हुए थे सबके। कोई हेयर को डिज़ाइनिंग कर रहा था, कोई मतलब मेकअप, कोई मतलब नील पेंट्स, तो सबके अलग अलग होते। तो यहाँ मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी थी और ये मेरा आइस मेकअप आप देख सकते हैं, बहुत इन्होंने अच्छा रेडी किया था और यहाँ का स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव था। तो यहाँ सारे लोग वेटिंग रूम में बैठे हुए थे, ब्राइडें भी थी और हर था, तो यहाँ मेरा फुल लुक था। तो ये वाली साड़ी मेरी बिल्कुल सेट हो गई थी और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम साड़ी पहनी थी अपनी, तो मुझे बिल्कुल भी सेट करनी नहीं आ रही थी, लेकिन ये कि फिर भी मैंने ना कर लिया आराम से सेट ना। और बस उसके बाद हम लोग ना आ चुके थे हॉल में, और यहाँ हमारा ये शादी वाला हॉल था। ये अभी कोई गेस्ट वगैरह नहीं आए थे, अभी हम सिर्फ फैमिलीज़ थे सारे, तो सब अपने शूट करवा रहे थे, बच्चे अपने शूट करवा रहे थे, मतलब सब अपनी अपनी मस्तियों में मगन थे, बच्चे अपने उसमें। तो बस यहाँ अबू बकर और अहमद का मैंने ये बास्केट वाला ड्रेस बन लिया था, मैंने मतलब वाइट ड्रेस बनाया था। और बस और यहाँ मतलब बेटी थी और मेरी भांजी थी, जो इनके ये ड्रेस थे, उन्होंने मैक्सी पहनी थी। और यहाँ ये बच्चे इतना शरारत कर रहे थे, मुझे डर था कि ये गिर ना जाए। यहाँ लाइटिंग वगैरह भी थी, लेकिन ये सब बच्चे लगे हुए थे वो देख के ना। और बस ना बारात भी आने का वेट हो रहा था, मतलब थोड़ी दूर ही था, और जब हम लोग गए थे ना इतना कोई ट्रैफिक जाम हुआ था, और बारात आने में भी थोड़ा लेट हो गया था, वो इसी वजह से कि ट्रैफिक बहुत था। और बस यहाँ ये लोग ना इस्तकबाल के लिए खड़े थे, और बस यहाँ लोग मतलब आ रहे थे, बाराती आ चुके थे, बस वो हम लोगों ने ना कार रुकाई भी करनी थी। और यहाँ सारे मतलब बहुत ही कोई शोर शराबा हुआ था, और मतलब पता चल रहा था कि बारात आ गई है। और बस ना सारे यहाँ लोगों ने, लड़के वालों ने भी थोड़े डांस वगैरह किया, सारा ये हुआ था। और ना मतलब इनके जो आदमी हैं उन लोगों ने भी सब ने डांस वगैरह किया था। तो बस हम लोग ना बस इस्तकबाल के लिए खड़े हुए थे, और मैंने साथ साथ थोड़ी थोड़ी क्लिप्स ले ली थी। और बस यहाँ ना गेट रुकाई भी होने वाली थी, सॉरी कार रुकाई होने वाली थी, तो यहाँ बस ना कुछ कुछ मैंने ना वीडियो क्लिप्स मतलब बना ली थी, क्योंकि मैं खुद भी बिज़ी थी। बस थोड़ा थोड़ा मैंने आप लोगों के लिए ये व्लॉग को कंप्लीट कर ही लिया था। और यहाँ बस कार रुकाई भी हो रही थी, तो बस यहाँ खड़े हो गए थे। तो यहाँ बस ना कार रुकाई, मैंने कहा हो जाएगी तो फिर इनको अंदर इंटर होगी इनकी, तो यहाँ बस ये इंटर हो गए थे, और निकाह भी होना बाकी था, लेकिन इन लोगों के डांस ख़त्म होने को ही नहीं आ रहे थे, और टाइम काफ़ी हो गया था, मतलब 11 तो बज गए थे, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से ना बहुत मसला हो गया था। इस वजह से ना हर जगह इतना ट्रैफिक हुआ था और बहुत मसले हो रहे थे, तो इस वजह से ना। और यहाँ फिर ना दूल्हे की एंट्री हो रही थी, और बस सारा कुछ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा हुआ और सुकून से हो गया, और साथ खैरियत से हो गया। तो जब अपने घर का इवेंट होता है ना, तो बंदे को बस थोड़ा वो होता है कि साथ खैरियत से इज़्ज़त से सब कुछ मतलब कि हो जाए ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा हुआ था और सब कुछ सेट था। तो यहाँ बस ये लोग लेकर आ गए थे अंदर बारात, और यहाँ हम लोगों ने ना भी निकाह बाकी रह गया था, तो दूल्हा का बाद में होना था, तो पहले लड़की का निकाह हो रहा था। तो ये मैंने निकाह के टाइम की भी क्लिप्स ले ली थी, तो सब ने दुआएं की। और बस अब एंट्री का टाइम हो गया था, एंट्री बहुत ही कोई अच्छी हुई थी। तो यहाँ बस एंट्री वाला पूरा मैंने सीन ले लिया था आप लोगों के लिए, लाइटिंग वगैरह भी थोड़ी
कम ज़्यादा हो रही थी क्योंकि एंट्री हो रही थी ना, इस वजह से क्लियर कुछ नहीं नज़र नहीं आ रहा होगा। बहरहाल फिर भी मैंने ना क्लिप्स ले ही ली और बस उसके बाद ना सारे ये अल्हम्दुलिल्लाह काम सारे हो गए थे, निकाह भी हो गया था। और यहाँ बस सारे जो दूल्हे के साइड के थे उन्होंने भी मतलब रस्म वगैरह करती। अच्छा इनकी है कि ये रस्म में ये लोग ना मतलब निकाह वाले दिन ना, शादी वाले दिन गोद भराई करते हैं, मतलब जेठ है ना वो गोद भराई करते हैं, तो इनकी ये रस्म है। बस यहाँ भूख इतनी लगी हुई थी, सब चले गए थे और फिर एंड में हम लोगों ने खाना खाया था। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा, तो न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक और कमेंट्स करना लाजमी। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।